हेलो बडीज, कैसे हैं आप लोग। तो बेसिकली अपन चालू करने वाले हैं आज की नई क्लास, जहां पे हम ऑलमोस्ट चैप्टर के एंड पे आते जा रहे हैं और हमने मक्खन की तरह पूरा चैप्टर निपटा दिया है। अब सवाल है, मैंने निपटा दिया है, आपने निपटाया कि नहीं निपटाया। अगर नहीं निपटाया है तो बड़ी कुछ नहीं, पुराने लेक्चर्स एक बार एक फ्लो में बैठ के देख लो, चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। और बहुत प्यार से लाइन बाय लाइन पढ़ा है। इसका मतलब अगर एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन आया तो उसकी खैर नहीं। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली अपन आज का लेक्चर चालू करने जा रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आज हमने लास्ट लेक्चर में हमने आयरन का क्या देख लिया था, एक्सट्रैक्शन देख लिया था आयरन ऑक्साइड से आयरन में। अब इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, कॉपर का एक्सट्रैक्शन कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में। पर उससे पहले ये जो चीजें पीछे लिखी हैं ये क्या हैं, तो ये वो सॉल्यूशन है जो आप गेन कर सकते हो, इसका फायदा उठा सकते हो। क्योंकि लोग बार बार पूछते हैं सर हमसे यूट्यूब से पढ़ा नहीं जाता तो क्या करें। तो देखो, यूट्यूब से पढ़ने में बहुत दिक्कत है, हमें ही पता है, डिस्ट्रैक्शंस हैं और दूसरा रेगुलरिटीज नहीं है। तो अगर आपको इन सब चीजों से प्रॉब्लम है तो, और आप हमसे ही पढ़ना चाहते हो, अपनी उम्मीद टीम से ही पढ़ना चाहते हो, शिखा मैम, मैं, आनंद सर, इन सबसे, तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है और अपना प्लस और आइकॉनिक बैच ज्वाइन कर लेना है अनअकैडमी के ऐप पे। उसके अलावा अगर अब आप कह रहे हो सर मुझे ऑनलाइन ही नहीं पढ़ना, सर ऑनलाइन में ही दिक्कत है, तो मैंने कहा कि अपन ही भगवान है। ठीक है, अपन ही भगवान ऐसा फील हो रहा है, तो हमने आपके लिए ऑफलाइन सेंटर्स खोल दिए हैं आपके नियर बाई सिटीज में, जैसे पटना, लखनऊ, जयपुर, कोटा, नोएडा। ठीक है, तो बेसिकली और कुछ जगह हमारे और भी प्लान्स है खोलने के। पर आपकी उम्मीद टीम करेंटली आपको पढ़ाएगी नोएडा सेंटर में। तो बेसिकली इफ यू आर नियर बाई नोएडा सेंटर, तो सोचना क्या है, आ जाओ भाई। दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद वाले लोग तो सोच ही क्या रहे हैं, नोएडा वाले वाले सब आ जाओ भाई। ठीक है, तो अनअकैडमी सेंटर पे तो एनरोल करते समय आनंद कोड अप्लाई कर देना, तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी इश्यू, डाउट कुछ भी लग रहा हो, तो ये नंबर मोबाइल में सेव कर लो। ये ब्रह्मास्त्र नंबर है, मैं हमेशा बोलता हूं, सेव कर लो। चाहे आनंद मनी से, चाहे उम्मीद टीम से, चाहे उम्मीद नीट यूजी से, कोई दिक्कत आए रिगार्डिंग सिलेबस, एडमिशन, कोर्स, कैरियर ऑप्शंस, सबके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये नंबर। कभी भी कॉल करो, टीम में जो भी फोन उठाएगा बस उसको इतना बोलना है कि सर शशि सर से बात करा दो, मैम शशि सर से बात करा दो, या जिनसे भी आपको बात करनी है आनंद सर से बात करा दो, वो आपको बात करा देंगे। लोड ही नहीं है। और किसी वजह से अगर फोन ना लगे तो कुछ नहीं करना, जस्ट एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर देना कि सर आई वाजंट एबल टू रीच यू, तो हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। ठीक है, अब बात आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उस चीज की जो कि आप फ्री में इसका फायदा उठा सकते हो और आपका कैरियर चेंजिंग पॉइंट होगा, वो है अपना टेलीग्राम चैनल। ठीक है, और अपनी वेबसाइट। दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे शॉर्ट नोट, डीपीपीज, एनोटेशंस, फॉर्मूला शो नोट्स, फॉर्मूला शीट, की नोट्स, सब कुछ इसमें पड़ा हुआ है। एग्जाम रेटेड एनी इंफॉर्मेशन जो भी आती है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो तुरंत अभी वीडियो पॉज करके टेलीग्राम पे जाके आनंद मनी 001 पे ज्वाइन कर लेना, या फिर आनंदमनी.com पे भी जाके आप ये सब चीजें देख सकते हो, वहां अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, जिससे कंटिन्यूअस आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। अब सवाल है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हम लास्ट क्लास में कहां तक कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट क्लास में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अब हमें क्या करना है बड़ी, अब हमें आगे का भी अपना कंप्लीट करना है। तो उसके लिए सबसे पहला काम मैं जो करूंगा वो ये है कि मैं साइड में हो जाता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं अपने आप को ना साइड में कर लेता हूं। एक मिनट, देखो सर ऐसे साइड में हो जाते हैं। ठीक है, ये लो, हम साइड में भी हो गए, और हो सकता था छोटे हो जाएं। काफी ज्यादा छोटे हो गए क्या अपन, ओहो हो। और अपने आप को छोटा करने के बाद हम साइड में भी हो जाते हैं। ठीक है, थोड़े से हम बड़े भी हो जाते हैं। देख रहे हो आपके सामने बिल्कुल ब्रह्मास्त्र चीजें चल रही हैं। ठीक है, अब बताओ, मामला सॉर्टेड है। अब मामला सारा सॉर्टेड है। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। लेट्स स्टार्ट। कौन बनेगा करोड़पति या नीटपति 2024।
ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट है बड़ी एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ओहो लाइन बड़ी हो गई। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड या कॉपर वन ऑक्साइड। ठीक है, अब क्या है वो कह रहा है, देखो हमने जस्ट पीछे बड़ी अभी एलिंगम डायग्राम तो पढ़ी आए हैं। एलिंगम डायग्राम से हमें यह पता लग गया कि भाई डेल्टा जी मतलब गिब्स एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं, जहां से हमें यह पता लग सकता है कि रिड्यूसिंग एजेंट सबसे एप्रोप्रिएट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कौन कौन से हो सकते हैं। हमने कहा सर ये तो हमने पता चल गया, हमने पीछे आयरन ऑक्साइड वाले में भी देख लिया। तो हम कह रहे हैं इन द ग्राफ एलिंगम डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड द Cu2 लाइन इज ऑलमोस्ट एट द टॉप। चेक करो एलिंगम डायग्राम, पन्ने पीछे पलटो और चेक करो वहां पे जो हमारी कॉपर ऑक्साइड की जो लाइन है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, सो इट इज क्वाइट इजी टू रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड। जो लोग ऊपर होते हैं उनको रिड्यूस करना बहुत आसान है। तो बोल रहा है सर इट इज क्वाइट इजी टू रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड और टू कॉपर डायरेक्टली टू द मेटल बाय हीटिंग विद कोक। कोक के साथ कुछ भी यूज कर सकते हो, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। और टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं देना पड़ता, क्योंकि जब कोई चीज ऑलमोस्ट क्वाइट इजीली रिड्यूस होने को तैयार है तो क्यों ज्यादा हीट देनी है। तो 500 से 600 केल्विन मतलब ऑलमोस्ट 200 250 से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका मामला सेट हो जाएगा। However, most of the ores of sulfides and some may also contain iron। वो कह रहा है बहुत सी ores कॉपर की सल्फाइड की हो सकती है और उसमें आयरन भी हो सकता है। द सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड एंड स्मेल्टेड टू गिव्स ऑक्साइड। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि चाहे आपकी ओर नाइट्राइट की हो, कार्बोनेट की हो, सल्फाइड की हो, आपको सबसे पहले सबको मिला किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑक्साइड में। और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद ही आप अगली रिएक्शंस करोगे। तो वो कह रहा है कि अगर मान लो आपकी सल्फाइड ओर है तो क्या करोगे आप, ऑक्सीजन के साथ उसको हाई टेम्परेचर पे हीट कर दोगे इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली उसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। तो ये वाला जो हमारा स्टेप है ये बड़ी क्या कहलाएगा, रोस्टिंग। ये वाला स्टेप हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला स्टेप हमारा कहलाएगा रोस्टिंग। बताओ ये चीज सबको समझ में आ गई। हमने कहा जी सर समझ में आ गई। अब वो ये बोल रहा है द ऑक्साइड्स कैन बी इजिली रिड्यूस टू मेटेलिक कॉपर यूजिंग कोक। अब वो कह रहा है जो वो ऑक्साइड जो ऊपर यहाँ पे ये बन के आई है, आप इसको बहुत इजिली रिड्यूस कर सकते हो कोक की प्रेजेंट में, सीधा कॉपर में, और सीधा आपको CO मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। बताओ यहां तक सबको समझ में आया, किसी को कोई इशू यहां तक, पक्का ना, सही है। हाँ जी, तो ये चीज सबको समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को, सब सॉर्टेड है, मामला सॉर्टेड है। अब वो कह रहा है जो एक्चुअल प्रोसेस होता है, इन एक्चुअल प्रोसेस द ओर इज हीटेड इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस आफ्टर मिक्सिंग विद सिलिका। वो कह रहा है जब एक्चुअल प्रोसेस होता है वहां पे जो हमारी ओर है वो रिवर्बरेटरी फर्नेस के साथ में डाली जाती है और सिलिका के साथ मिक्स कर दी जाती है। क्यों, सवाल है क्यों। जस्ट अभी आपने ऊपर देखा, मैंने बताया कि कॉपर की ओर में भी जो सल्फाइड ओर है, ऑक्साइड ओर है, उसमें कुछ आयरन की ओर एज अ इंप्योरिटी है, आयरन के ऑक्साइड एज अ इंप्योरिटी भी प्रेजेंट होते हैं, बड़ी होते हैं, मानते हो बात को। अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो उनको रिमूव करना है, तो वो हमारे लिए इंप्योरिटी है। अगर आयरन का ऑक्साइड है, मान लो FeO है जिसमें +2 पे आयरन वैलेंसी स्टेट में है, वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और -2 में ऑक्सीजन उस पे है ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो FeO को अगर हमें हटाना है तो FeO हमारा क्या है, एज अ बेसिक इंप्योरिटी काम करेगा। ठीक है, अब हमें उसके साथ एसिडिक इंप्योरिटी डालनी पड़ेगी, और सबसे बढ़िया सॉरी एसिडिक इंप्योरिटी नहीं, बेसिक इंप्योरिटी है तो एसिडिक हमें फ्लक्स डालना पड़ेगा। सबसे बेस्ट एसिडिक फ्लक्स क्या हो सकता है, मिट्टी उठाओ और डाल दो। मिट्टी का क्या फॉर्मूला है, SiO2। मिट्टी का फॉर्मूला है SiO2, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, स्लैग। तो बोल रहा है देखो एज अ इंप्योरिटी प्रेजेंट है आपकी, एज ए एसिडिक इंप्योरिटी, एज अ एसिडिक इंप्योरिटी आपका यहाँ पे FeO प्रेजेंट है एज अ एसिडिक इंप्योरिटी। तो आप क्या करोगे वहां पे, आप एज अ बेसिक क्या डालोगे, फ्लक, सॉरी माय मिस्टेक, उल्टा लिख दिया अपन ने, जस्ट अ मिनट। इंप्योरिटी आपकी बेसिक है, तो ये जो FeO है बड़ी, ये आपके लिए बेसिक इंप्योरिटी है, बेसिक इंप्योरिटी।
तो बेसिक इम्प्योरिटी के लिए आप क्या डालोगे? बेसिक इम्प्योरिटी के लिए आप एसिडिक फ्लक्स डालोगे, एसिडिक फ्लक्स। और जब आप एसिडिक फ्लक्स डाल दोगे तो जो चीज बन के आएगी वो आपके लिए क्या होगी? वो आपके लिए स्लैग होगी, जो कि क्या है? FeSiO3, जो कि क्या है? FeSiO3, वो आपके लिए स्लैग बन के आएगा। हमने कहा ठीक। अब वो कह रहा है कॉपर मैट इज देन डिस्चार्ज इनटू सिलिका लाइन कन्वर्टर्स। वो कह रहा है जो कॉपर मैट है वो किस में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? सिलिका लाइन कन्वर्टर्स में। सम सिलिका इज ऑल्सो एडेड एंड हॉट एयर is blown to convert the remaining FeS, FeO, FeO, Cu2S, Cu2O into the metallic copper. Some reactions take place. ये reactions हैं पर कोई सेंस नहीं है इनको याद करने का, कभी नहीं आएंगे। पर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन पूरे चैप्टर की है, वो ये है The solidified copper obtained has blister appearance due to the evolution of SO2, so it is called blister copper। कहने का क्या मतलब है? अगर कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड की ओर साथ में है तो वहां पे एक सीन बनता है, ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करती हैं तो आपको कॉपर मेटल मिलता है, और एस की सल्फर की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा है, कॉपर से भी ज्यादा, तो वो चला जाता है सल्फर के साथ ऑक्सीजन और बना लेता है आपका क्या? SO2। तो जो वो मेटल है, मेटल को फाड़ते हुए, गर्म मेटल को फाड़ते हुए SO2 गैस कंटेनर से एस्केप करने की कोशिश करती है, और जब वो एस्केप करने की कोशिश करती है तो ब्लास्ट करते हुए निकलती है। जैसे पानी से देखा है, पानी से कोई गैस निकलती है, सोडा, सोडा में देखना आप कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है पानी से, सोडा से तो ऐसे निकलती है फाड़ते हुए, तो वैसे ही फाड़ते हुए निकलती है, जिसकी वजह से सरफेस पे ब्लास्ट जैसे निशान बन जाते हैं, जिनको हम ब्लिस्टर्स कहते हैं। तो उसी कॉपर को हम क्या बोलते हैं? हमारा ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। बताओ, ये चीज सबको समझ में आई? ये चीज सबको समझ में आई? सॉर्टेड है? सॉर्टेड है, कोई दिक्कत किसी को? सॉर्टेड है, ठीक है। अब वो कह रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड, जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। हमने कहा चलो ये भी कर लेते हैं हमारा। वो कह रहा है द रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड इज डन बाय यूजिंग कोक। वो कह रहा है कोक को यूज करके हम क्या करते हैं? हमारा रिडक्शन करते हैं जिंक ऑक्साइड का जिंक में। द टेम्परेचर इन दिस केस इज हायर देन दैट इन केस ऑफ कॉपर। वो कह रहा है इस केस में जो हमारा टेम्परेचर है वो नॉर्मल जो कॉपर केस होते हैं उनसे ज्यादा हाई होता है। फॉर द पर्पस ऑफ हीटिंग एंड द ऑक्साइड इज मेड अप ऑफ ब्रिकेट्स विद कोक एंड क्ले। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? जिसमें वो बोल रहा है ZnO कोक के साथ जाता है, टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट 1400 डिग्री सेल्सियस या कह लो 1673 केल्विन, और हमारा ZnO प्रोड्यूस हो जाता है। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट लाइन है नीचे वाली, द मेटल इज डिस्टिल्ड ऑफ एंड कलेक्टेड बाय रैपिड चिलिंग। मतलब जैसे ही हम मेटल को डिस्टिल करते हैं उसको एकदम ठंडा कर देते हैं, तो वही चीज हमारी क्या कहलाती है? रैपिड चिलिंग। बोलो, बात समझ में आई? बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक सब सॉर्टेड है? चलो आ जाओ। अब वो कह रहा है कि आ जाओ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। इससे पहले हमने थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ देखा थे मेटलर्जी, जहां पे हमने लगातार चीजों में हीट का यूज करते हुए हमने चीजों को कॉपर ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट किया, और कॉपर ऑक्साइड से मतलब सॉरी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट किया। वो कह रहा है बहुत जगह हीट काम नहीं करती, और जहां हीट काम नहीं करती वहां थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल खत्म हो जाते हैं, पर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, तो वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रोसेसेस होते हैं वो काम में आ जाते हैं। तो वो कह रहा है कि वी हैव सीन हाउ प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर अप्लाइड टू पायरोमेटलर्जी। ठीक है, जो चीज मैंने बोली है भी आपको, सिमिलर प्रिंसिपल्स आर इफेक्टिव इन द रिडक्शन ऑफ मेटल आयन इन सॉल्यूशन इन मोल्टन स्टेट। वो कह रहा है अगर आपके कुछ मेटल आयंस में मोल्टन या एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है तो वहां पे ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। Hence they are reduced by electrolysis or by adding some reducing element। वो कह रहा है इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं? यही चीज हम इलेक्ट्रोलिसिस या फिर सम रिड्यूसिंग एजेंट्स डाल के हम कर सकते हैं। तो आपको याद हो जब हमने थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल पढ़े थे बड़ी,
जब हमने थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल पढ़े थे तब आपको याद हो हमने कौन सा फॉर्मूला गिब्स एनर्जी का यूज किया था, डेल्टा एच मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही वाला यूज किया था। तो ये तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला था। पर इलेक्ट्रोकेमिकल के लिए भी एक फॉर्मूला है, क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखो वही फॉर्मूला यहां पे नीचे इन्होंने लिखा हुआ है, क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एफ, ई नॉट इन्होंने पहले लगा दिया, मेरे मुंह से निकलता है माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है। यहाँ पे एन क्या है, एन क्या है, ई क्या है, एफ क्या है। ई है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल वोल्टेज ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल। एफ क्या है, एफ है आपका फेराडेस कांस्टेंट। क्या होती है फेराडेस कांस्टेंट की वैल्यू 96500 कूलाम, क्या होती है 96500 कूलाम, तो ये होती है आपकी एफ की वैल्यू, ठीक है। तो वो कह रहा है, और अच्छा एन रह गया, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन एनोड से निकले हैं और कैथोड की तरफ गए हैं, समझ रहे हो, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन से निकले हैं और रिडक्शन वाले पार्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यही वैल्यू जाती है एन की, और गिब्स डेल्टा जी को आप जानते हो गिब्स एनर्जी, ठीक है। तो अब वो कह रहा है हेंस एन इज अ नंबर, सॉरी माय मिस्टेक, हेंस एन इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब लिख ही दिया है उसने नीचे, हेंस एन इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is like the electrode potential of the redox couple formed in the system. More effective reactive metals have large negative value of electrode potential, very important line, you have to note it. More reactive metal have more negative value and large negative value of electrode potential, हमने कहा सर सही। अगली लाइन भी important, so their reduction is difficult if the difference of two E naught values correspond to the to a positive and consequently negative delta Eg, then the less reactive metal will come out of the solution and the more reactive metal will go out of the solution। बताओ बात समझ में आई, बात समझ में आई, सिंपल सी बात है, जो मोर इलेक्टिव रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब वो एनोड पे होगा, ऑक्सीडेशन करेगा। जो लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है, बिलो द हाइड्रोजन लाइन आता है शी टेबल में, वो क्या करेगा, वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेगा, वो कैथोड पे होगा और रिडक्शन करेगा। तो जैसे नीचे उसने एक बहुत फेमस रिएक्शन दे दी, क्या, Cu+2 और Fe, ठीक है। यहाँ पे Cu क्या है, Fe से इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद Cu में कन्वर्ट हो जाएगा और Fe को छोड़ देगा Fe+2 फॉर्म में। हमने कहा सर ये बात बिल्कुल सॉर्टेड तरीके से हमको समझ में आ गई। अब वो कह रहा है इन सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस द N+ आयंस आर डिस्चार्ज्ड इन अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड्स, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक चीज सोचो ना आप, अगर M+N आयन है, जिसे मैं बोलूं Mn+N आयन है, ठीक है, अब इसके ऊपर प्लस चार्ज है, मैं एन हटा ही देता हूं, क्या मतलब, चलो रख लो, अब दे रखा है ना, रख लो, ठीक है, प्लस चार्ज है, एन का मतलब है +1 +2 +3 कुछ भी हो सकता है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज हमेशा किस पे जाएगा बड़ी, प्लस चार्ज हमेशा जाएगा आपका नेगेटिव के पास, तो ये हमेशा जाएगा आपके नेगेटिव, किसके इलेक्ट्रोड की तरफ, आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है, आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है, आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड। कैथोड आपका हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ये बात पक्का पता है। अब ये मेटल हो गया, जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, तो वो हमेशा जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव क्या होता है, आपका एनोड होता है। बोलो बात समझ में आ रही है, या जो भी दूसरा चार्ज होगा जो कि आपका नेगेटिव होगा वो किधर जाएगा, एनोड की तरफ, वो पॉजिटिव होता है। तो वो यही चीज उसने यहाँ पे आपको लिखी है, क्या, इन सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस द प्लस आयन आर डिस्चार्ज्ड एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड्स एंड डिपॉजिटेड देयर। Precautions are taken considering the reactivity of metal produced and suitable materials are used in electrodes। फालतू लाइन है। Sometime a flux is added for making a molten metal more conducting, कोई मतलब नहीं है। तो ये यहां तक आपको समझ में आया, जो अभी तक हमने पढ़ा ये सब आपको समझ में आया, पक्का यहां तक सबको समझ में आया, किसी को कोई इश्यू, किसी को कोई इश्यू, सबको समझ में आया। चलें आगे, चलो आ जाओ।
अब आया है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, जिसमें हमें एल्यूमिनियम को देखना है। हॉल हेरोल्ट प्रोसेस, बड़ी हॉल्ट हेरोल्ट प्रोसेस अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये हॉल्ट हेरोल्ट प्रोसेस। क्या है हॉल्ट हेरोल्ट प्रोसेस, चलो इसको देख लेते हैं। ये है आपका एल्यूमिनियम का, इसका है एल्यूमिनियम का प्रोसेस। तो एल्यूमिनियम का जो ये आपको इतना बड़ा एपार्टस दिख रहा है, ये हॉल्ट हेरोल्ट प्रोसेस का एपार्टस है। चलो इसको पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क करेंगे। प्यूरिफाइड Al2O3 इज मिक्स्ड विद Na3AlF6, इसको हम फ्लोरोस्पार भी बोलते हैं, ठीक है, एंड CaF2 विच लोवर्स द मेल्टिंग पॉइंट एंड द मिक्स एंड ब्रिक्स कंडक्टिविटी। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। होता क्या है जब हम एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, तो एल्यूमिनियम अपने आप में एक तो बहुत नॉन कंडक्टिव है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। इतना अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो आप उसको कैसे इतनी इलेक्ट्रिसिटी और हीट देके उससे काम निकाल पाओगे, या कैसे उसको आप ऑक्साइड से सिंपल मेटल में कन्वर्ट कर पाओगे? दिक्कत, दिक्कत, बहुत एनर्जी का वेस्टेज, बहुत ज्यादा एनर्जी का वेस्टेज, और कंडक्टिव भी नहीं है, दोनों दिक्कतें हैं। तो हम क्या करते हैं, हम वहां पे डालते हैं हमारा दो चीजें, एक है Na3AlF6, इसको हम बोलते हैं फ्लोरस्पार, और एक होता है हमारा CaF2। ठीक है, ये दोनों दो काम करते हैं रिस्पेक्टिवली। एक तो काम करता है क्या, जो आपकी मेल्टिंग पॉइंट है उसको नीचे ले आता है, कंसिडरेबली बहुत नीचे ले आता है, आई थिंक 1250 डिग्री से 900 डिग्री के आसपास ले आता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है वो आपका जो प्यूरिफाई, जो कंडक्टिव नहीं था, बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता था, उसको कंडक्टिव बना देता है, तो अब वो इलेक्ट्रिसिटी भी पास करने लगता है। तो ये लाइन इस वाले चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बड़ी, ये याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत? अब वो बोल रहा है द फ्यूज्ड मैट्रिक्स इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, स्टील वेसल्स आर लाइंड विद कार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी वापस हम मार्क करेंगे। क्या, जो स्टील वेसल है लाइंड बाय कार्बन एक्ट एज कैथोड, जो ये वाला पार्ट है ये हमारा स्टील किससे वेसल है जो लाइंड विद कार्बन है, ये आपके कैथोड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, एंड ग्रेफाइट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ग्रेफाइट यूज्ड एज एनोड, जो ये ऊपर आपका जो ये बड़ी ये ग्रेफाइट लगा हुआ है, ये एज अ एनोड काम करता है आपका। ये बात समझ में आई? रिएक्शन बहुत सिंपल, Al2O3 का बस केवल आपको कोक डालना है, कार्बन। अगर आपने उसके साथ कार्बन डाल दिया तो क्या होगा, वो सीधा एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा और आपको दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड। और ये प्रोसेस अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, वाइडली नोन एज हॉल हेरोल्ट प्रोसेस, इज वाइडली नोन एज हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। बताओ ये चीज सबको समझ में आई? सबको समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब वो कह रहा है thus electrolysis of the molten mass is carried out in an electrolytic cell using carbon electrodes. The oxygen is lined at anode, reacts with carbon of the anode producing CO। CO2 जब ग्रेफाइट से बना हुआ है तो उसके साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब वो कह रहा है द वे ऑफ ईच kg ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस्ड अबाउट 0.5 kg ऑफ कार्बन एनोड इज बर्न्ड अवे। सोच रहे हो कितना एक्सपेंसिव प्रोसेस है कि सोचो 0.5 kg मतलब आधा किलो कार्बन लाइनिंग हमें बर्न कर देनी पड़ती है 1 किलो एल्यूमिनियम निकालने के लिए। तभी एक दिन एक बंदा पूछा था ना कि सर आयरन और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम ज्यादा प्रेजेंट है अर्थ में एज ए मेटल, पर यूज आयरन ज्यादा किया जाता है, क्यों? क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इजी है और चीप है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम टफ भी है। देख रहे हो कितने केमिकल्स लाने पड़ रहे हैं उसको कंडक्टिव और उसका मेल्टिंग पॉइंट नीचे लाने के लिए, इतनी महंगी डिवाइस है, उसके बाद भी इतना कुछ कार्बन हमें बर्न करना पड़ रहा है, कार्बन लाइनिंग 1 किलो केवल एल्यूमिनियम निकालने के लिए। ठीक है, वो कह रहा है जो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन है वो क्या है, Al3 मेल्ट होकर 3 इलेक्ट्रॉन लेता है और आपका Al में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ CO बनाता है पहले, फिर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना लेता है। तो इस रिएक्शन में ऐसा कुछ आपका रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको ध्यान देना पड़े। अब आज के लेक्चर में अपन लास्ट चीज और पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम
आगे जाके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखेंगे, वो बहुत ईजी है, उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये हमारे चैप्टर का टेक्निकली मेन लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या वो है? कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स एंड स्क्रैप्स। वो कह रहा है कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स। जो लो ग्रेड ओर्स होती है, सस्ती ओर्स, जो दूसरे ओर्स की प्रोसेस में बाहर निकल जाती हैं, उन प्रोसेस में हाइड्रोमेटलर्जी यूज करके हम कॉपर को और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वो कह रहा है उसमें हमें लीचिंग यूज करनी पड़ती है। इट इज लीच्ड आउट यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया। द सॉल्यूशन कंटेनिंग Cu+2 is treated with स्क्रैप आयरन और H2, और आपकी एक फाइनल रिएक्शन क्या आ जाती है? Cu+2 + H2 gives you Cu+2H+, और आपकी फाइनल रिएक्शन होके खत्म हो जाती है। तो बेसिकली बड़ी आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। हमने चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म कर लिया। अब चैप्टर हमारा ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद हमारे कौन से प्रोसेस हैं? इसके बाद हमारे बस अब रिफाइनिंग प्रोसेस और है, और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये बताइए, ये चैप्टर आपको यहां तक कैसा लगा? समझ में आ रहा है सब कुछ? अभी भी कोई इश्यूज हैं? अगर कोई इश्यूज है बड़ी कमेंट में एड्रेस किया करो, कभी भी कॉल कर लो मेरे को, इंस्टाग्राम पे पूछ लो क्या इश्यूज है। इंस्टाग्राम आईडी आपको सबको पता ही है, शशि.mentor, वहां भी आप पूछ सकते हो। और कभी अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है आपको लेक्चर में, तो थोड़ा प्यार दिखा दिया करो कमेंट्स में। सर को मोटिवेशन आती है कि आप जब प्यार इतना दिखाते हो तो, ठीक है। और कोई दिक्कत भी हुआ करे तो कमेंट्स में लिख दिया करो, मैं वहां पे होता हूं, मैं सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करता हूं। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे लगेगा ना बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, और आपका जो प्यार जब मिलता है तो वो भी मैं देखता हूं, ठीक है। और बाकी अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक तो किया ही करिए, ठीक है। हमें पता लगता है, थोड़ा हमारा मोटिवेशन होता है भाई। ऐसे आपका मोटिवेशन होता है पढ़ाई के लिए, वैसे हमारा भी मोटिवेशन होता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उस मोटिवेशन को आपको मेंटेन रखना है, और आपकी पढ़ाई को, कि आप पढ़ते रहो, आपकी पढ़ाई के लिए, आपको पढ़ने के लिए हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, ठीक है। दोनों तरफ से जब म्यूचुअल मोटिवेशन चलेगा तब चीजें बढ़ती है ना यार, ठीक है। हम भी इंसान हैं, ठीक है, हम भी इंसान हैं, ठीक है, हमें भी मोटिवेशन चाहिए होती है कभी कभी। तो ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, आशा समझ में आया। तो हमने ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीशन पे आ गए हैं। हमने मेटलर्जी के सारे प्रोसेस पढ़ लिए हैं अभी तक, ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। केवल रिफाइनिंग और रिफाइनिंग प्रोसेस वाला हमारा स्टेप रह गया है, वो हम अगले लेक्चर में खत्म कर लेंगे। हमने क्या पहला स्टेप क्रशिंग ग्राइंडिंग खत्म कर लिया, दूसरा कंसंट्रेशन खत्म कर लिया, तीसरा मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने वाला काम खत्म कर लिया फ्रॉम डिफरेंट ओर्स, जैसे सल्फाइड, नाइट्राइड, कार्बोनेट, सबसे वो खत्म कर लिया। फिर मेटल ऑक्साइड से हमने मेटल में भी कन्वर्ट कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की हमने डीप स्टडी भी कर ली, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सबकी डीप स्टडी भी कर ली। उसके बाद अब हम ऑलमोस्ट अपने लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं, जो कि हमारा क्या है? रिफाइनिंग एंड प्रोसेस है, जिसमें हमारे 4-5 रिफाइनिंग प्रोसेस के स्टेप हैं, वो हमें कर लेने हैं। हमारा काम ऑलमोस्ट सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। और चैप्टर लाइन बाय लाइन हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछ लेना, कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लेना, ठीक है। पूछने के माध्यम बहुत है, नंबर आपको दे रखा है लेक्चर के स्टार्टिंग पे। इंस्टाग्राम आपका है, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर लेना, और वहां भी मुझसे आप डाउट वाउट पूछ सकते हो, प्लस कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, ठीक है। और बताइए आपको और क्या चाहिए हमसे? और सब बढ़िया है? और सब बढ़िया, ठीक है। चलो, अब ये देखिए, ये हो सकता है ये वीडियोस आपको रिकॉर्डेड मिले, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा रक्षाबंधन और छुट्टियां आ गई हैं, पर हमने कहा बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो हम जाने से पहले ही सारे वीडियोस रिकॉर्ड होकर चले गए कि हम भले ही घर जाएं, आपके वीडियोस नहीं रुकने चाहिए, आपको लगातार पढ़ते रहना चाहिए। तो इस समय सोचो मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जो कि हो सकता है आपको 3-4 दिन बाद दिखने वाली है, ठीक है। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, यही डेडिकेशन है आपका, हमारा, यही हमें रिजल्ट तक ले जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो फिर चला जाए बड़ी, सब सॉर्टेड है मामला, चलें, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये नोट्स मैं आपको तुरंत अभी किस में भिजवा दूंगा? अपने चैनल पे, एनसीईआरटी एक्सप्रेस का जो अपना यूट्यूब, सॉरी अपना टेलीग्राम चैनल है, कौन सा? डॉक्टर आनंद फाउंडेशन, उसमें मैं ये नोट्स भिजवा दूंगा। आप वहां से नोट करके खुद एक बार घर में इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। और जो मैंने चीजें अंडरलाइन की है, इनको प्रॉपर अंडरलाइन करके एक बार और रिवाइज कर लेना इनको, ठीक है। तब तक के लिए बड़ी क्या, टेक केयर, बाय बाय,
ठीक है, पढ़ते रहना, लग के पढ़ते रहना। त्योहार आएंगे, त्योहार को सुबह सेलिब्रेट कर देना, पर शाम को लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना। लेक्चर्स मत छोड़ना, वरना बड़ी वो क्या रह जाते हैं, लैगिंग में रह जाते हैं, और वो आपके लिए बर्डन बन जाएगा बाद में। तो तब तक के लिए बड़ी टेक केयर, बाय बाय, एंड गाइस लव यू ऑल, गाइस लव यू ऑल।